चले भाई, एक सेकंड आ जाइए सारे लोग। कैसे हैं आप सब? सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे टीचिंग प्लेटफॉर्म शिक्षा सिटी पे। तो दोस्तों, मैंने कहा था कि 30 मई के और 31 मई के दोनों करंट अफेयर मैं आपको आज ही प्रेजेंट कर दूंगा, और कल से आपको जो है कि 1 जून से करंट अफेयर मिलेंगे आपको। ठीक है। और एक चीज़ और जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप सारे करंट अफेयर्स जा करके देख लीजिए। कुछ करंट अफेयर्स क्या होते हैं, कुछ वीडियोस की प्रॉपर नोटिफिकेशन नहीं जाती है, तो आपको पता नहीं लगता, तो आपसे मिस हो जाता है। तो आप पूरे देख लीजिए। आप जाकर के इससे पहले वाली 30 मई की आज की जो करंट अफेयर है उसका नोटिफिकेशन नहीं गया है, तो आप ठीक इसके नीचे वीडियो मिलेगी, आप जाकर के देख लीजिएगा और आप जो है कि उसको भी समझ जाएंगे। और उसके अलावा बहुत सारी वीडियोस जो है ना वो आपको अपलोड होती हैं, तो उन वीडियोस का भी फ़ायदा उठाइए। जैसे मैं पॉलिटी प्रेजेंट कर रहा हूँ आपको, मंथली करंट अफेयर मैंने दिसंबर के 2 भाग, जनवरी का 1 भाग कर दिया है, और बाकी के भाग में मैं जल्दी ही करने वाला हूँ। और एक चीज़ मैं आपसे कहूँगा कि अगर वीडियो अच्छी लगती है तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, आज हम 31 मई के करंट अफेयर में क्या देखने वाले हैं? खैर ये डिस्प्ले क्वेश्चन है, फिर भी मैं इसको बता देता हूँ, हिंट दे देता हूँ ताकि आगे आप कर पाएँ। ठीक है। क्वेश्चन दोस्तों कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना शुरू करने की घोषणा करी थी? वही राज्य है दोस्तों जिसने टीम 11 चलाया था, जो कि हम अंदर देखेंगे। हाल ही में बेलग्रेड ओपन 2021 का खिताब किसने जीता? एलेक्स मोल्कन ने, राफेल नडाल ने, नोवाक जोकोविच ने, डोमिनिक थिएम ने। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी हम अंदर देखने वाले हैं। चलिए पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस राज्य के को जल जीवन मिशन के तहत 5,117 करोड़ रुपए आवंटित किए? विच स्टेट हैज रिसेंटली एलोकेटेड द 5,117 करोड़ अंडर द जल जीवन मिशन टू द स्टेट केरला, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश? तो किस राज्य को जो है केंद्र सरकार ने 5,117 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं जो है कि जल मिशन के लिए? तो वो राज्य दोस्तों कौन सा हो जाएगा? वो राज्य वही हो जाएगा, एक सेकंड मैं पेन, एक सेकंड आगे बढ़ गया क्या? वो राज्य दोस्तों आपका हो जाएगा हाँ, जहां पे आपकी चरण पादुका हो गया, उसके अलावा गंदगी भारत छोड़ो हो गया स्कीम, ठीक है, FIR आपके द्वार स्कीम हो गया, ठीक है। ये सारे स्कीम्स आपको इसी राज्य में चलाएगा, और वो राज्य कौन सा हो जाएगा? वो राज्य हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। यानी मध्य प्रदेश में जो है जल जीवन मिशन के तहत 5,117 करोड़ रुपए जो आवंटित किया गया। मध्य प्रदेश की बात हुई है, ध्यान रखिएगा। करंट में शिवराज सिंह चौहान यहाँ के कौन है? CM हो जाएंगे। गवर्नर पूछा जाएगा आनंदीबेन पटेल। प्लस मध्य प्रदेश जो है वो आपका मातृ वंदन योजना में, ठीक है, पहले स्थान पे। प्लस हैप्पीनेस डिपार्टमेंट हो गया, टाइम बैंक हो गया, डायमंड म्यूजियम हो गया, ये सब कहाँ पे खुले हैं? तो ये सारे मध्य प्रदेश में। आपको अगर पूछा जाएगा कि गार्बेज क्लिनिक कहाँ खोला गया, ई वेस्ट क्लिनिक, तो वो भी आपका मध्य प्रदेश ही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। कैफे पूछा जाएगा तो छत्तीसगढ़। केरला के गवर्नर मैंने बता रखा है आरिफ मोहम्मद खान। गुजरात के गवर्नर मैंने बता रखा है आचार्य देवव्रत। महाराष्ट्र के गवर्नर मैंने बता रखा है आपको, वो हो जाएंगे भगत सिंह कोश्यारी। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अच्छा इसका आंसर हो गया ना। अगला क्वेश्चन है, भारत के रक्षा सचिव का नाम बताइए जिसने हाल ही में NCC कैडेटों के लिए मोबाइल प्रशिक्षण ऐप संस्करण 2.0 लॉन्च किया है। नेम द सेक्रेटरी ऑफ द डिफेंस ऑफ इंडिया हु हैज रिसेंटली लॉन्च द मोबाइल ट्रेनिंग ऐप वर्जन 2.0 फॉर द NCC कैडेट। संजीत वर्मा, अजय कुमार, अजय डोभाल, ये अजय डोभाल कर लीजिएगा, या फिर राजनाथ सिंह। तो देखिए यहाँ पे आपको ना फाइनेंस मिनिस्टर नहीं पूछा, फाइनेंस मिनिस्टर सॉरी डिफेंस मिनिस्टर नहीं पूछा। डिफेंस मिनिस्टर पूछता तो राजनाथ सिंह, यहाँ पे डिफेंस सेक्रेटरी पूछा है। और डिफेंस सेक्रेटरी कौन हो जाएंगे? वो हो जाएंगे अजय कुमार। मैंने आपको सारे सेक्रेटरीज पढ़ा रखे हैं, चाहे वो डिफेंस सेक्रेटरी हो, चाहे वो डिफेंस फाइनेंस सेक्रेटरी हो। देखिए डिफेंस सेक्रेटरी पूछा जाएगा, रक्षा सचिव पूछा जाएगा तो वो कौन हो जाएंगे? अजय कुमार। रक्षा वित्त सचिव पूछा जाएगा तो वो हो जाएंगी गार्गी कौल। आपको पूछा जाएगा लॉक सेक्रेटरी तो वो कौन हो जाएंगे? अनूप कुमार मिश्रा हो जाएंगे। अगर आपको पूछा जाएगा कि कौन है हमारे होम सेक्रेटरी तो वो AK भल्ला हो जाएंगे, ठीक है। उसी तरह आपको पूछा जाएगा कि कौन है हमारे जो है कि करंट में हमारे जो पावर सेक्रेटरी कौन हो जाएंगे, तो वो संजीव नंदन सहाय हो जाएंगे। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। रेवेन्यू सेक्रेटरी पूछा जाएगा तो वो TV सोमनाथन। फाइनेंस सेक्रेटरी पूछा जाएगा आपको तो वो हो जाएंगे आपके तरुण बजाज। ये सारे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा, अच्छे क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए आपको कैबिनेट सेक्रेटरी पूछे जाएंगे तो वो राजीव गाबा हो जाएंगे। ये सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर अजय कुमार हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य के हाईकोर्ट ने राज्य में मुस्लिमों को 80% स्कॉलरशिप देने की असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया? देखिए ये राज्य में वहां पे 80% जो स्कॉलरशिप है वो मुस्लिम प्रजाति को दिया जाता, मुस्लिम जो है कास्ट को दिया जाता, और 20% ईसाइयों में बटा हुआ था, ठीक है। तो उसको जो है वहां की कोर्ट ने अभी रद्द कर दिया है कि ये जो है असंवैधानिक, ऐसा कह के। कौन सा कोर्ट हो जाएगा? गुजरात, पंजाब, महाराष्ट्र या फिर केरला? तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका केरला। केरला हाई कोर्ट ने, ठीक है, जो 80% स्कॉलरशिप दिए जाते थे जो असंवैधानिक बताते हुए उसको, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताते हुए उसको जो है कि उसको रोक दिया है। उसको जो है बोला कि इसमें चेंजेस करने पड़ेंगे। चले आगे बढ़ते हैं। 31 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? विच डे सेलिब्रेटेड वर्ल्ड वाइड ऑन द 31 में? तंबाकू निषेध दिवस, विज्ञान दिवस, एड्स दिवस या फिर TB डे? देखिए सब ये मैंने बता रखे, मैं आपको जो है
जो है कि एलिमिनेट करके बता देता हूँ। देखिए साइंस डे हमारे यहाँ कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो वो 28 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। जबकि वहीं पूछा जाएगा आपको टीबी डे कब सेलिब्रेट करते हैं, तो वो हम 24 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ पे क्या एड्स डे सबको पता है कि जो है कि वो हम सेलिब्रेट करते हैं आपका 1 दिसंबर को। यहाँ पे पूछा क्या गया कि वर्ल्ड नो टोबैको डे हम कब सेलिब्रेट, सॉरी 31 मई को हम कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं, तो वो हो जाएगा वर्ल्ड नो टोबैको डे। इस बार की अगर पूछा जाएगा थीम क्या है, तो वो हो जाएगा कमिट टू क्विट। ठीक है, क्विट करने के लिए कमिट करना है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन जो कि पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि हाल ही में किस राज्य में काले हिरण की आबादी पिछले 6 साल में डबल हुई है। रिसेंटली इन विच स्टेट द पॉपुलेशन ऑफ ब्लैक डियर हैज डबल्ड इन द लास्ट 6 ईयर्स। मध्य प्रदेश, केरला, उड़ीसा या कर्नाटका। तो वो राज्य कौन सा हो जाएगा दोस्तों, वो राज्य हो जाएगा आपका उड़ीसा। उड़ीसा में ध्यान रखिएगा काले हिरण की जो संख्या है वो डबल हुई है। ब्लैक डियर जो है उसकी जो संख्या कितनी हो गई, वो डबल हो गई, ध्यान रखिएगा, पूछा जाएगा। उड़ीसा की बात करें तो नवीन पटनायक सीएम हो जाएंगे। ठीक है, नवीन पटनायक ने जानवरों के लिए एक अलग से बजट भी पेश किया था, इसी वजह से उनको हीरो टू एनिमल अवार्ड भी दिया गया था। और जो है कि यहाँ के अगर पूछा जाएगा गवर्नर तो गणेशी लाल हो जाएंगे। मध्य प्रदेश मैंने जस्ट बताया, केरला मैंने आपको बता दिया कि गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान, सीएम पूछा जाएगा पी विजयन। मध्य प्रदेश का भी मैंने बताया शिवराज सिंह चौहान, सीएम गवर्नर पूछा जाएगा तो आनंदीबेन पटेल। कर्नाटका की बात करें तो बीएस येदियुरप्पा सीएम हो जाएंगे और वजूभाई वाला यहाँ के क्या हो जाएंगे, गवर्नर। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि पूछा जाएगा। इसी तरह टाइगर्स के लिए पूछा गया था, तो वो कौन सा हो जाएगा, मध्य प्रदेश। हाथियों के लिए कौन सा जाना जाता है, तो वो पेरियार हो जाएगा आपका, जो कि नेशनल पार्क जो कि केरला में है। वहीं बांदीपुर नेशनल पार्क पूछा जाएगा तो वो कर्नाटका में हो जाएगा। बांदीपुर, सोमेश्वर, नागरहोल, ठीक है, ये सब कहाँ पे हो जाएंगे, ये सब कर्नाटका में हो जाएंगे। बांदीपुर में ही ध्यान रखिएगा जो मैन वर्सेस वाइल्ड है वो शूट किया रजनीकांत ने, और मोदी जी ने मैन वर्सेस वाइल्ड जो शूट किया था वो जिम कार्बेट में किया था, जो कि उत्तराखंड में है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। हाल ही में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने किस नदी पर मेघदातु बांध निर्माण उल्लंघन के तहत पैनल का गठन किया। रिसेंटली द एनजीटी हैज फॉर्म्ड द पैनल अंडर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द वायलेशन ऑफ द मेघदातु डैम ऑन विच रिवर, तुंगभद्रा, कावेरी, कोसी या फिर केन। तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कावेरी नदी। ध्यान रखिएगा, कावेरी नदी पे जो है कि एनजीटी ने जो है कि बांध का निर्माण का उल्लंघन करने के तहत पैनल का गठन किया। अब देखिए बात आई एनजीटी की, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, तो अगर अभी पूछा जाएगा तो वो कौन हो जाएंगे, AK गोयल। करंट में हमारे एनजीटी हेड है, यानी आदर्श कुमार गोयल जो है वो हमारे एनजीटी हेड है, जो कि आपको पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये कब मैंने आंसर लगा दिया, चलिए ये गलती से लग गया होगा, ये गलत आंसर है, मुझे तो पता ही नहीं कि ये आंसर मैंने कब लगा दिया है। चलिए मैं रिमूव कर देता हूँ इसको, ठीक है, अभी मैं अच्छा रिमूव हो गया, चलिए रिमूव हो गया, वो गलती से लग गया होगा। भारत की सबसे बड़ी बुद्ध की लेटी हुई मूर्ति कहाँ स्थापित की जाएगी। वेयर इज द इंडियाज लार्जेस्ट रेसलिंग बुद्धा स्टैचू विल बी स्टैब्लिश। कहाँ पे, राजगीर में, वाराणसी में, कुशीनगर में या बोध गया में। ठीक है, ये आपको बताना है कि कहाँ पे करी जाएगी। तो वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, यहीं पे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 49वें दिन। ठीक है, मैंने आपको बता रखा है, यहीं पे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 49वें दिन में गौतम बुद्ध को। ठीक है, वो जगह कहाँ हो जाएगी भाई, तो वो जगह हो जाएगी जिसको पहले उरुबेला के नाम से जानते थे, और अब हम उसको किस नाम से जानते हैं, अब उसको हम बोध गया के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि पूछा जा सकता है। तो रिसाइकलिंग बुद्धा स्टैचू आपका कहाँ पे, तो वो हो जाएगा बोध गया, जो कि इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, गौतम बुद्ध से बहुत सारे क्वेश्चंस, अभी जो है आपका बुद्ध पूर्णिमा भी थी, आपने सेलिब्रेट किया। ठीक है, इसी तरह आपको अभी बीच में यूपी में काला नमक चावल फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया था, वो भी सिद्धार्थ नगर में। बेसिकली वो जो है वो प्रसाद कहा जाता था, ठीक है, बौद्ध लोगों का, तो वो भी आपको पूछा जा सकता है। आपको इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बुद्धा स्टैचू। सबसे बड़ा अगर बुद्धा स्टैचू पूछा जाएगा तो वो चाइना में हो जाएगा। सबसे बड़ा स्टैचू पूछा जाएगा तब वो स्प्रिंग टेम्पल है। सबसे बड़ा टेम्पल पूछा जाएगा तो वो इंडोनेशिया में हो जाएगा, बोरोबुद्दूर, जो कि पूछा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। डोर डेनमा टेम्पल पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा आपका भूटान में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूली शिक्षा के लिए 8.6 लाख टैबलेट वितरित करने की घोषणा करी। रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टू डिस्ट्रीब्यूट 8.6 लाख टैबलेट फॉर स्कूल एजुकेशन। ओडिशा, हरियाणा, तमिलनाडु या कर्नाटका। तो देखिए जो करा है वो किसने करा, तो यहाँ पे एक व्हाट्सएप चैटबोट भी स्टार्ट किया गया था आपका मित्र करके स्टूडेंट्स के लिए। तो वो कौन सा राज्य हो जाएगा, वो राज्य हो जाएगा हरियाणा। ध्यान रखिएगा, हरियाणा ने 8.6 लाख टैबलेट वितरित करने की घोषणा करी। अब सीएम कौन हो जाएंगे, मनोहर लाल खट्टर। गवर्नर कौन हो जाएंगे, वो हो जाएंगे यहाँ के सत्यदेव नारायण आर्य। उड़ीसा की बात करें भी जस्ट मैंने बताया नवीन पटनायक सीएम। गवर्नर पूछा जाएगा तो जो है गणेशी लाल। तमिलनाडु के नए सीएम हो गए, ध्यान रखिएगा, एमके स्टालिन। गवर्नर पूछा जाएगा तो वहां के हो जाएंगे बीएल पुरोहित। कर्नाटका भी मैंने बता दिया आपको, वजूभाई वाला जो है गवर्नर हो जाएंगे, और बीएस येदियुरप्पा कौन हो जाएंगे, वो वहां के सीएम हो जाएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हरियाणा। हरियाणा मैंने आपको बताया कि पहला वोटर पार्क पूछा जाएगा, या सबसे बड़ा कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट पूछा जाएगा कहाँ खोला गया,
या फिर फ्लिपकार्ट ने सबसे बड़ा अपना हब सेंटर कहाँ खोला गया है, ये सारे हरियाणा में हो जाएंगे, पूछा जा सकता है। ठीक है, व्हाट्सएप चैटबॉट आपका मित्र, गोवर्धन स्कीम, और उसके अलावा जो है आपका पौधागिरी हो गया, बिल दो पुरस्कार जीत हो गया, ये सब स्कीम्स कहाँ चलाई गई, तो ये सब स्कीम्स आपकी हरियाणा में चलाई गई। अभी संजीवनी करके जो है एप्लीकेशन भी किसने लॉन्च करा, तो वो भी कैंपेन किसने शुरू करा, वो भी हरियाणा ने ही करा है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, हाल ही में किस आईआईटी ने इमारतों को स्वचालित जलवायु नियंत्रण करने के लिए स्मार्ट विंडो मटेरियल लॉन्च किया है। ठीक है, ये भी बड़ा क्वेश्चन है। Which IT has recently launched the smart window material for the automatic climate control of buildings? IIT गुवाहाटी, IIT मद्रास, IIT दिल्ली, IIT रोपड़। तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा IIT गुवाहाटी। देखिए IIT से एक क्वेश्चन आपके बनने ही बनने हैं, वो बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है, हाल ही में किस आईआईटी ने इमारतों को स्वचालित जलवायु नियंत्रण करने के लिए स्मार्ट विंडो मटेरियल लॉन्च किया है, तो वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा IIT गुवाहाटी। दोस्तों आपको पता है कि मैं अकेडमी पे भी पढ़ाता हूँ, तो अकेडमी पे मेरी फ्री क्लासेस, पेड क्लासेस दोनों के बारे में बता देता हूँ। और यहाँ पे एसएससी की तरफ से बहुत सारे बैच कोर्सेज आपको लॉन्च किए गए, जिसमें इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ा रहे हैं, मैं भी इसमें आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, बेस्ट प्लेटफॉर्म पर एसएससी प्रिपरेशन के लिए जो है बेस्ट प्लेटफॉर्म है, इवन नॉट फॉर द एसएससी प्लेटफॉर्म, बल्कि जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं सबके लिए काफी बेस्ट है ये। ठीक है, 30+ जो है लिमिटेड बैचेस एवरी वीक लॉन्च किए जाते हैं, 300 क्लासेस पर डे होती हैं। इतनी क्लासेस तो नहीं दे सकते आप, तो जो भी क्लासेस आपको सही लगती हैं, कम से कम 4 तो आपको देखनी है, 2 जिसमें आप वीक हैं, 6 क्लासेस देखिए। 70+ एजुकेटर्स हैं जिनके कोर्सेज, जिनके पीडीएफ, जिनके मॉक टेस्ट, जिनके डॉक्टरिंग सेशंस लेकर के आप एग्जाम को क्रैक करने की तरफ बहुत तेजी से बढ़ सकते हैं, क्योंकि वो हर एक चीज आपको शेयर करते हैं। 40,000 जो है आपके पास रिकॉर्डेड कंटेंट है, जिनको आप कभी भी डाउनलोड करके देख सकते हैं। 20,000 प्रैक्टिस क्वेश्चन, यानी आप टी सीरीज में भी कन्वर्ट करके इसको दे सकते हैं। 90% ट्रस्टेड लर्नर्स जो इसका फायदा उठा रहे हैं। जैसे फोनिक्स बैच हो गया आप लोगों के चलाया जा रहा है CHSL CGL के लिए, ब्रह्मास्त्र बैच चलाया जा रहा है CET को ध्यान में रखते हुए, यानी ऑल गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस को। 1000 सिलेक्शन बैच है आपका संकल्प, जिसमें 1000 टारगेट रखा गया सिलेक्शन बैच का, कि बच्चों को पूरा फायदा पहुंचाया जाएगा। सफलता बैच हो गया, यानी कि स्ट्रॉन्ग लाइनअप ऑफ बैचेस है जो कि आपको प्रेजेंट करी जा रही है, जो डिफरेंट ऑफ इंडिया के टॉप एजुकेटर्स की तरफ से प्रेजेंट करी जा रही है। और मैं आपको बताया मैंने कि अगर आपको पेड सब्सक्रिप्शन अभी लेना है तो आप अभी ले लीजिए, क्योंकि आपको 2500 तक का टेस्ट सीरीज जो है वो बिल्कुल फ्री मिल जाएगा। ठीक है, प्लस उसके अलावा फ्री में भी जो सब्सक्रिप्शन पा सकते हैं, कैसे पा सकते हैं भाई, आपको देना पड़ेगा कॉम्बैट हर संडे को 12 बजे होता है, जिसके लिए फ्री रजिस्ट्रेशन होता है, कोई भी चार्ज नहीं लिए जाते हैं। कॉम्बैट अवेलेबल होता है हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में। करना क्या होता है, एप्लीकेशन इंस्टॉल करिए, वहां पे इंस्टॉल करेंगे तो आपको अनलॉक कोड मांगेगा, और वो अनलॉक कोड क्या हो जाएगा वो मैं आपको बता देता हूं। वो अनलॉक कोड हो जाएगा vimrees@14। ठीक है, ये कोड हो जाएगा, इसको जैसे ही अप्लाई करेंगे तो वो फ्री वाली क्लासेस आपकी अनलॉक हो जाएंगी, खुल जाएंगे। और इन फ्यूचर अगर आपको कभी पेड क्लासेस भी लेनी है किसी भी कैटेगरी में, बैंक में, एसएससी में, रेलवे में, यूपीएससी में, नेट में, तो भी आप इस कोड का यूज कर सकते हैं। ठीक है, और वहां पे 24 मंथ, 12 मंथ, 6 मंथ, 3 मंथ, 1 मंथ तक का भी सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं, और ऑल सेट हो जाते हैं एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए। चलिए हम बाकी के क्वेश्चन जो हमारे बचते हैं वो देख लेते हैं भाई, बाकी के क्वेश्चन बचते हैं वो देख लेते हैं और उनको भी सॉल्व कर लेते हैं। चले, हाल ही में बेलग्रेड ओपन 2020-21 का खिताब किसने जीता? हु हैज वॉन द बेलग्रेड ओपन 2021 द टाइटल रिसेंटली? एलेक्स मॉल्कन ने, नोवाक जोकोविच ने, राफेल नडाल ने, या फिर डोमिनिक थियम ने? किसने जीता है भाई ये आपको बताना। तो ये क्वेश्चन भी मैंने आपको बताया था कि ये क्वेश्चन भी आपको आपके जो है कि उस पर मिलेगा, हाँ अंदर मिलेगा, ये भी क्वेश्चन डिस्प्ले में था। तो वो कौन हो जाएंगे, वो हो जाएंगे नोवाक जोकोविच। ध्यान रखिएगा, नोवाक जोकोविच ने बेलग्रेड ओपन जो है वो जीत लिया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको जो है जितने भी टेनिस ओपन टूर्नामेंट होते हैं वो पूछे ही जाते हैं। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन भी दोस्तों, कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की घोषणा करी है? रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड द चीफ मिनिस्टर बाल सेवा योजना? ओडिशा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु या छत्तीसगढ़? तो देखिए ये योजना बेसिकली जो है कोविड को ध्यान में रख करके उन बच्चों के लिए जो ऑर्गेनाइज जो शुरू करी गई जिन्होंने अपने पेरेंट्स को खो दिया है, ठीक है, जिनकी मदद की जा सकती है। तो ये आपको बताना है कि कौन हो जाएगा आंसर इसका। ओडिशा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और छत्तीसगढ़ है। और मैंने बताया कि वहीं की स्कीम है जहां पे टीम 11 और कन्या सुमंगलम योजना, दामिनी एप्लीकेशन, ठीक है, ये सारे एप्लीकेशन चलाए गए हैं। तो इसका आंसर आप बता दीजिएगा। इससे पहले मैंने आपको पूछा था क्वेश्चन, तो उसका आंसर जो हो जाएगा सीरिया के राष्ट्रपति हैं जो अल असद, जो कि आपको पूछे जा सकते हैं, ठीक है, और पूछे भी जाएंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही। आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं। जी हाँ, ये लास्ट क्वेश्चन था। तो आज का ये 31 मई तक का करंट अफेयर मैंने आपको प्रेजेंट कर रखा है। कल से मैं आपको 1 जून के करंट अफेयर प्रेजेंट करूंगा। सुबह आपको करंट अफेयर मिल जाती है, कभी कभी नोटिफिकेशंस नहीं जाती है। तो नोटिफिकेशंस के लिए करना क्या होगा, या तो बेल टैप सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद बेल बटन पे टैप कर लीजिएगा। उसके अलावा बार बार आकर के आप चैनल पे देख सकते हैं, आपको वीडियोस मिलती रहेंगी, कम से कम 3 वीडियोस तो डे में आपको मिलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।